हेलो गाइस। आज बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि लॉन्ग स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल क्या होता है। स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल और उसमें बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी और आयरन कॉन्डा, ये नाम बहुत लोगों ने सुना होगा बट समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज मतलब इजीली आपको बहुत समझ में आ जाएगा। पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रेडल से। यहाँ पे अपन पहले आएंगे स्ट्रेडल। ये अपन आते हैं ज़ेरो का, ये निफ्टी का चार्ट है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इसको अपन पहले शिफ्ट कर देते हैं 15 मिनट में। अब सपोज ये रहा एक्सपायरी वाला, देख रहे हैं, ये एक्सपायरी वाला। अब यहाँ पर किसी का व्यू है कि मार्केट 19550 और ये यहाँ पे ओपन हुआ 19500 से 600। किसी का व्यू है कि 19550 से नीचे नहीं जाएगा, यहाँ 19500 से नीचे नहीं जाएगा या 19550, एक जो भी आप प्राइस पकड़ सकते हो। तो एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होते हैं। तो ये अपन ज़ेरोदा में आएंगे, ये ऑर्डर्स में आएंगे। यहाँ पे एक बास्केट नाम का होता है, ये ऑप्शन सेलिंग का। अब सपोज आपका व्यू है निफ्टी यहीं का यहीं रह जाएगा, मतलब ना ज़्यादा ऊपर जाएगा ना ज़्यादा नीचे जाएगा, इस रेंज में फंसा रह जाएगा और यहीं क्लोज हो जाएगा। तो इसका प्रीमियम का हमको बेनिफिट चाहिए, तो उसके लिए हम बनाते हैं स्ट्रेडल। स्ट्रेडल होता है कि आप सेम प्राइस को ही सेल भी करोगे, सी भी सेल करोगे, पी भी सेल करोगे। निफ्टी स्ट्रेडल। हम लोग को यहाँ पे व्यू है मान लो। अब वो तो एक्सपायरी चली गई तो ये नेक्स्ट एक्सपायरी का शो होगा, बट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब ज़ेरोदा में जो लास्ट थर्सडे की एक्सपायरी है उसमें अक्टूबर ही शो होता है हमेशा, लास्ट का। हमारा व्यू है आज एक्सपेक्ट कर लो कि एक्सपायरी का डे है। 19550 सी और 19550 पी हमको बेचना है। इसके आसपास ही रहेगा, जो भी डीके होगा हमको ये मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। 19555 रहा तो सी का प्राइस भी कुछ 2-3 रुपये बचेगा, डीके आप लोग को पूरा मिल ही जाएगा जो भी उस टाइम का प्राइस होगा। अब इसमें हमको कितना लग रहा है रिक्वायर्ड मार्जिन, 1,06,000। सी बेचें तो पी बेचेंगे तो ये डबल नहीं हो जाएगा, ये इतने का इतना ही रहेगा। इसमें आपको कोई ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये अपन पी का भी एक लॉट शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे, सेल एड। देखा, इसमें कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं आया, ये उतने का उतना ही रहा हो। 1,10,000 था तो अभी 1,27,000। इसे कहते हैं स्ट्रेडल। समझ, ये स्ट्रेडल बहुत ज़्यादा ईजी है, जिसको हम सेम प्राइस को शॉर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रेडल। अब अगर इसी स्ट्रेडल को, ये अपन एडिट में जाएंगे, स्ट्रेडल में इसी में अपने को मार्जिन बेनिफिट भी उठाना है। इसमें हमारा प्राइस भी कम लगे हमको, ये भी चाहिए, और इसका एक बेनिफिट भी मिलेगा और कुछ हेजिंग होगी नहीं, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन ओटीएम ऑप्शन इतना बाय नहीं करेंगे। तो अपन फार ओटीएम पी का भी, फार ओटीएम सी का भी एक बाय कर लेंगे, तो हमारा मार्जिन देखना कैसे कम हो जाएगा। 19550 पी, तो अपन यहाँ पे बाय कर लेते हैं 19,000 का पी, या कुछ दिन आप बाय कर लो, मान लो फार ओटीएम का 18,500 का पी। देखो 1 रुपये, ये आपका इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं करेगा, आपको हेल्प नहीं करेगा, बस ये आपकी मार्जिन बहुत रिड्यूस कर देगा। एड, ये बाय को हमेशा ऊपर रखना है, सेल को नीचे रखना है, तो ही वो मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे पी का हो गया तो अब एक अपन सी भी ऐड करेंगे इसी में। ये हो गया सी एड, बाय वाले ऊपर सेल वाले नीचे, देखो मार्जिन कैसे। 1,27,000 रिक्वायर्ड था, अब हो गया 89,000। अब मार्केट 19,550 के आसपास ही रहेगा, तो ये हमको इसका प्रीमियम एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पे जो भी होगा वो मिलते रहेगा, और हम मार्जिन बेनिफिट भी उठा लेंगे इसी से। और अगर ये मैंने फार ओ सेलेक्ट किया जैसे 1,000 पॉइंट्स, अगर इसको 300 पॉइंट्स एक्सपायरी वाले दिन करोगे तो ये मार्जिन बेनिफिट और कम हो जाएगा। अब इसी को हैच करने को अपन कहते हैं, अगर आपने इसको नेकेड शॉट किया है सेल सिर्फ 19,550 सी 550 पी, तो ये हो गया स्ट्रेडल। पर इसी स्ट्रेडल में अगर हमने हेजिंग यूज़ कर ली, कोई फार ओटीएम बाय कर लिया, तो इसे कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। जो बटरफ्लाई आपने सुना होगा वो बहुत ईजी है। इसमें ही अगर हम सिर्फ हेजिंग यूज़ कर लेते हैं तो उसे कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। स्ट्रेडल और बटरफ्लाई, ये दो चीज़ हो गई। अब दो चीज़ और समझनी है इसमें, स्ट्रेंगल, स्ट्रेंगल और आयरन कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ईजी है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है समझने वाला। सपोज निफ्टी का ये रेंज चल रही है निफ्टी की, कि प्राइस एक इसके ऊपर नहीं गया और एक ये प्राइस के नीचे नहीं गया। ये प्राइस होती है, इसमें होल्ड करना होता है, वीकली की है, तो इसे कहते हैं स्ट्रेंगल। एक आपने यहाँ का प्राइस शॉर्ट कर दिया कि इसके नीचे नहीं जाएगा, एक आपने यहाँ का प्राइस शॉर्ट कर दिया कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा। एक्सपायरी, अब उसके बाद मार्केट 1 वीक या 3-4 डेज जब भी आने के यहीं यहीं कहीं भी क्लोज हो जाए, तो आपको यहाँ का डीके भी मिल जाएगा, यहाँ का भी प्रीमियम पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ का भी प्रीमियम पूरा जीरो हो जाएगा, दोनों के प्रीमियम आपको पूरे मिल जाएंगे। तो उसे कहते हैं। अब इसी में एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ आपको। ये रेंज बहुत लोग करते हैं कि फ्राइडे को सेल कर दिया, अगले फ्राइडे तक होल्ड करते रहे, तो उसमें बस ये मार्केट साइडवेज जाते रहे या इसी रेंज में कहीं भी घूमते रहे, तो उस रेंज में घूमने को ही हम कहते हैं स्ट्रेंगल। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज यहाँ पे हम प्राइस ले लेते हैं 19,850 के ऊपर नहीं जाएगा, और 19,500, ये दो हमको मिल गए। 350 पॉइंट्स की हमारी रेंज है कि 350 पॉइंट्स में निफ्टी आने वाले वीक रहने वाले। तो यहाँ पे आके अपन करेंगे निफ्टी स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल, अब हमारा व्यू है इसमें कि 19
850 के ऊपर नहीं जाएगा, तो हम इसमें शॉर्ट करेंगे 850 का स्ट्राइक प्राइस, 850 का सी, और इसमें हम यहाँ नीचे का स्ट्राइक प्राइस लेंगे, ये प्राइस लेंगे तो 19500 का पी, कि हमारा भी बीच में रहने का है, तो हम यहाँ पे पी शॉर्ट करेंगे इसकी जगह। ये आप उसको एक बार आप स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ हार्ड नहीं है कि पी सेलेक्ट करना है कि सी करना। 500 का पी सेल। अब इसमें आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है? 1,24,000। इसमें आपका बेनिफिट कितना होगा? अगर प्राइस बीच में रह जाता तो 81 रुपीज़ आपको पी का मिलेगा, और 10 रुपये आपको ये मिलेगा। अगर ये ऊपर भी जाता है तो ये दोनों बस इस रेंज के बीच में मार्केट एक्सपायर हो जाए तो ये पूरे प्रीमियम आपके हो जाएंगे। या 19,500 आपको यहाँ पे लग रहा है अगर इधर कि ये ज़्यादा है तो इसको अपन थोड़ा और 450 तक भी कर सकते हैं। ये बेनिफिट, ये इसमें करीबन अगर आप ऐसे लगाओगे तो आपको 1-8% या आधा परसेंट उतना ही फायदा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, पर इसमें लॉस भी बहुत कम होता है बीच में एक्सपायर हो जाए तो। इसमें आपकी मार्जिन रिक्वायर्ड, अब इसे हम कहते हैं स्ट्रेडल। इसे हम, इसके पहले जो हम पढ़े थे वो था स्ट्रेडल। ये वीकली वाले ऑप्शंस को हम फार सेलेक्ट करेंगे तो इसे कहते हैं स्ट्रेंगल। अब इसी में अगर मेरे को इसमें मार्जिन बेनिफिट चाहिए तो मैं सिलेक्ट करूँगा दोनों के फार ओ टी। 19,500 पी है तो अपन उसको पकड़ लेते हैं 18,500 का पी। मार्जिन बेनिफिट उठाने के लिए ऐड बाय कॉम रखेंगे ऊपर। 19,850 सी है तो उसको पहले कर लेते हैं 1000 पॉइंट ऊपर का, 850 का सी, ये 850 का सी बाय वन लॉट, बाय कॉम कर लेंगे ऊपर। लो, मार्जिन बेनिफिट 1,30,000 से 86,000। अब आप 86,000 इसमें लगाओगे और आपका फ़ायदा अगर पूरा पूरा भी होता है तो 90 रुपीज़, 90 इंटू क्वान्टिटी आपकी है 50, 4,500। अगर आपका 4,500 वीकली का प्रॉफिट होगा अगर मार्केट इस रेंज में एक्सपायर हो जाए तो आप इसमें स्टॉप लॉस भी 1:1 भी मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर वीकली जो आप एनालाइज करोगे अच्छी रेंज बनाओगे 300-400 पॉइंट निफ्टी में बहुत होती है। तो समझो आप अगर 85,000 का आपका कैपिटल इन्वेस्ट है तो आप रिस्क भी 3,000, 4,000 या 4,500 तक रख सकते हो 1:1 बनाने के लिए, और इसमें ज़्यादातर आपका बेनिफिट ही होगा। अब इसको जो हमने यहाँ पे हैजिंग ली, इसे अगर हमने इसको नेकेड शॉर्ट किया होगा सेल सेल करके और मार्जिन बेनिफिट नहीं लिया होगा तो वो है स्ट्रेंगल। पर अगर इसी में हमने ये मार्जिन बेनिफिट ले ली तो ये होता है आयरन कॉन्डर। ये बहुत ईजी है, इसमें अगर हमने हेजिंग ली है तो ये हो गया आयरन कॉन्डर, नहीं लिए तो ये है स्ट्रेंगल। सेम ऐसे ही निफ्टी स्ट्रेडल में अगर हमने हेजिंग ये नेकेड शॉर्ट किया है तो ये है स्ट्रेडल, और अगर हमने मार्जिन बेनिफिट ली है इसमें, ये मार्जिन बेनिफिट लेंगे तो ये हो गई बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। ये बहुत ज़्यादा ईजी है। दो चीज़ें इसमें समझने के लिए थी, स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल में बनता है आयरन कॉन्डर और स्ट्रेडल में बनता है बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। थैंक यू गाइस, प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।